संत तुकाराम महाराज का वचन है कि नाम संकीर्तन साधन तो बहुत सरल, पर इससे जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाएंगे। हम आप नित्य निरंतर नाम की महिमा को श्रवण करते हैं। निश्चय जानिए, सुनते सुनते नाम की महिमा, नाम का महत्व आपके और हृदय में अवश्य बैठेगी। हम आप भी नाम जप नामी से एकाकार होंगे। इसी क्रम में आइए पूज्य तुकाराम साहिब की वाणी को श्रवण करते हैं। एक अभंग के माध्यम से, उनके एक पद के माध्यम से, इस नाम जप की शक्ति से हम आप रूबरू होते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य तुकाराम महाराज लिखते हैं, नाम संकीर्तन सुलभ साधन, पाप उच्छेदन जड़ मूल है। मारे मारे फिरो काहे बन बन, आवे नारायण घर बैठे। संत तुकाराम साहिब कहते हैं, अरे भगवान का नाम, ये हरि नाम, ये नाम संकीर्तन, प्रभु के नाम का जप देखने में तो बहुत सरल साधन है, पर यही साधन जिह्वा से राम कृष्ण हरि पुकारना, विठ्ठल 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 नारायण नारायण जपना निश्चय ही जन्म जन्मांतरों के करोड़ों करोड़ों पापों को तत्काल भस्म कर देता है। इस साधन को करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सन्यास को ग्रहण कर वन वन भटकने की आवश्यकता नहीं, तन को तपाने की आवश्यकता नहीं। जो नारायण के नाम को पुकारता है, जो कृष्ण नाम, हरि नाम, राम नाम जपता है, निश्चय जानो, संत तुकाराम साहिब कहते हैं कि घर बैठे उसे नारायण की प्राप्ति होती है। जो जिस अवस्था में प्रभु के नाम को पुकार लेता है, पुकार सुनते ही प्रभु उसके कष्टों को दूर कर उससे अंगीकार करने को दौड़े आते हैं। संत तुकाराम साहिब लिखते हैं, जाओ न कहीं करो एक चित्त, पुकार अनंत दया घन को। राम कृष्ण हरि विठ्ठल कैसव, मंत्र भरी भाव जपो सदा। वे कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर में रहो या वन में रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां हो एकांत में बैठकर चित्त को परमात्मा के चरणों में एकाग्र करते हुए प्रेम से उन अनंत प्रभु को पुकारो। चाहे राम कृष्ण हरि विठ्ठल कैसव नारायण, जो तुम्हें आनंददायक लगे, उस नाम को, उस मंत्र को जानकर, सर्वोच्च मानकर नित्य निरंतर प्रभु को पुकारते रहो। जब हम आप पुकार करेंगे, संत तुकाराम साहिब कहते हैं, निश्चय प्रभु दौड़े चले आएंगे। क्यों? क्योंकि नहीं कोई अन्य सुगम सुपत, कहूं मैं सपत कृष्ण की, तुका कहे सुगा सबसे सुगम, सुधि जना राम रमणे। संत तुकाराम साहिब नाम की अनंत अनंत कोटि महिमा को प्रकट करने के लिए स्वयं विठ्ठल की, श्री कृष्ण की सौगंध खाकर कहते हैं कि ये नाम जप सर्वोच्च साधन है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए नाम को जिह्वा से कभी भी विलग पृथक नहीं करना चाहिए, दूर नहीं करना चाहिए। संत तुकाराम जी कहते हैं, ये साधन सबसे सुगम है किंतु सबसे प्रभावशाली है। बुद्धिमान धनी को इस धन को सदैव अपने पास रखना चाहिए, अपने हाथ में रखना चाहिए, अपना स्वामित्व इस पर रखना चाहिए। जिह्वा से राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जपना चाहिए तो निश्चय लाभ होता है। साहिब कहते हैं, श्री हरि के सगुण रूप की भक्ति करना ही जीवों के लिए मुख्य उपासना है। मुमुक्षु जिस मूर्ति का नित्य ध्यान करता है, वह हृदय में रहने वाली मूर्ति मुमुक्षु चित्त का शुद्ध होने पर उसके नेत्रों के सामने आ जाती है। इस सगुण साक्षात्कार का मुख्य साधन श्री हरि नाम का संकीर्तन है, नाम स्मरण है, नाम जप है। सगुण साक्षात्कार के अंतर नाम स्मरण का ही आश्रय है। नाम स्मरण से श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। हरि को प्राप्त होने पर नाम स्मरण सदा 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 सहायक रहता है। बीज और फल दोनों हरि नाम है। इस सगुण भक्ति में सब दशाएं साधी जा सकती है, भवबंधन काटे जा सकते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है। योगी जिस ब्रह्म को जानते हैं, मुक्त जिसे परिपूर्ण आत्मा कहते हैं, वह हमारे सगुण श्री हरि हैं। उनका नाम संकीर्तन हमारा साधन और साध्य है। पूज्य साहिब कहते हैं,
उसी नारायण को हम लोग सगुण निर्गुण जगत जननी जगत जीवन वसुदेव देवकी नंदन बाला रागन बाल कृष्ण कहकर भजते हैं। जो आनंददायक हो उसी नाम को पकड़ नित्य निरंतर जिह्वा से उसी को रटते रहो। संत तुकाराम साहिब कहते हैं, निश्चय लाभ होगा, हरि की प्राप्ति होगी। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।